शांतिवत प्रदर्शन का स्वागत हम सभी कर रहे हैं। शुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो हमारी जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, कहने को तो जैन दर्शन कहिए, जैन धर्म कहिए। एक चीज अगर हमें अच्छे से समझ आ जाए, सात तत्व, है ना, तो हो सकता है हमें उतना स्वाध्याय करने की भी जरूरत ना पड़े। सिर्फ चिंतन मात्र से हमारा कल्याण हो जाए, है ना। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, कितना समझकर पढ़ रहे हैं, उसकी जरूरत होती। ठीक है। तो हमें वो चीज को देखना जरूरी है कि हमें बात समझ में आ पा रही है कि नहीं। कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, कहीं से भी पकड़वाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर टॉपिक शुरू हुआ, सात तत्वों के बारे में। पहला तत्व, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें यही नहीं मालूम कि हम कौन है, यानी कि जीव कौन है, तो हम सारा का सारा, जैसे कहते हैं ना, एक प्रचलित वाक्य चलता है, सारी रात रामायण पढ़ी सुबह बोले राम राम कौन थे या सीता कौन थी। इट इज द सेम केस विद अस। हम कितना भी स्वाध्याय कर लें, और अगर हमने जीव को नहीं पहचाना, तो हमारा सारा स्वाध्याय करना बेकार है। ठीक है। इसलिए सात तत्वों के बारे में इतनी बार रिपीटिशन हमें करवाया जाता है, हर तरह के अनुयोगों के थ्रू। हो सकता है स्टोरी फॉर्म में हमें बात समझ में आ जाए, हो सकता है अम, मुनियों ने कैसे उसको फॉलो किया, क्यों किया, ये बात सोच के समझ में आ जाए। हो सकता है तीन लोग का नक्शा देखकर समझ में आ जाए। तो अलग अलग तरीके से सेम बात को बताया जा रहा है। ठीक है। कहने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग रेफरेंसेस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन बात एक ही। ठीक है। तो इससे हमें क्या एक तो सीखने को मिलता है कि हमें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना है। एक ही बात को कई तरीकों से कहा जा सकता है, और उसमें हो सकता है भाषा डिफरेंट हो, तो उसका हम झगड़े का कारण ना बना ले। यार ये बात को तो ऐसे ही कहना जरूरी था, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम। ठीक है। या मेरे आचार्य ने ऐसा कहा, तुम्हारे आचार्य ऐसा कह रहे, ये भी गलत है। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी मेरा तेरा नहीं है। यहाँ पर जीव के बारे में जब चर्चा आती है, हम अनादिकाल से इस अधूरी नॉलेज को लेकर घूम रहे हैं, अपने को न जानने के कारण। और जो स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताए थे कि हम क्यों नहीं जान पाते, तो उसी में से एक था पक्षपात, कि मेरे गुरु अगर कहेंगे, उन्हीं के स्टाइल में जो बात है वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ऐसा नहीं। ठीक है। हो सकता है किसी इवन नॉन जैन की बात आपको क्लिक कर जाए, आपको एकदम से अंदर तक घर बैठ जाए कि अच्छा जीव ये होता है, तो हमारे आचार्य ये कहना चाह रहे थे, है ना। एक छोटी सी कहानी आती है ना, शिवभूति मुनिराज की, जिन्होंने एक महिला को, है ना, दाल आ, दाल को कूटते हुए देखा। क्या कर रही हो माता, उसने पूछा, उन्होंने पूछा, तो कि मैं
इस पे से छिलका अलग कर रही हूँ, और जो उसका मांस है, मांस कहा जाता है मेन दाल को, राइट। तुस मांस भिन्नम। इसका छिलका यानी तुस, और मांस मतलब अंदर का जो सॉलिड दाल है उसको अलग कर रही। इतनी सी प्रोसेस और इतना सा वर्ड सुनते ही उनको एकदम से गुरु की बात क्लियर हो गई। ठीक है, जो उन्होंने कही थी गुरु की बात, उन्हें याद कुछ नहीं रहता था। अचानक से उनके बीज बुद्धि प्रकट हो गई और केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि उन्होंने एकदम से रियलाइज किया कि गुरु ये कहना चाह रहे थे, और मुझे तो बस अब अपनी इस अंतरंग जीव आत्मा का ध्यान करना है, जो गुरु बताना चाह रहे थे। ठीक है ना, और केवल ज्ञान हो जाता। तो अगर सोचो वो मुनिराज सोचते कि मैं तो जो ध्यान है ना बस गुरु के चरणों में जब बैठूं तभी मिले, उसके अलावा मुझे किसी से ग्रहण नहीं करना, राइट। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये हमें जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी सेंसेस को अवेयर करना होगा। ठीक है, हमें हमेशा रेडी रहना होगा कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। ठीक है, और हम कब अपने कल्याण के रास्ते पर एकदम दृढ़ता से आगे बढ़ जाए, है ना। तो उसके लिए हमेशा ब्रॉडर विजन, ब्रॉडर दृष्टि को रखना होगा। सांप्रदायिक दृष्टि, मेरा सोच ही सही है, ये ऐसा हम ना माने। ठीक है, तो उसी की चर्चा चल रही थी जीव के बारे में, जीव की यात्रा के बारे में। तो एक इंद्रिय जीव के बारे में हम पढ़ रहे थे, स्थावर जीव। ठीक है। अब यद्यपि पृथ्वी जल अग्नि व वायु काय के जीवों में इस प्रकार स्पष्ट रीति से प्राणों की सिद्धि नहीं होती जैसा कि वनस्पति में। वनस्पति में प्राणों की सिद्धि करना आसान है ना। क्लीव बैक्स्टर करके एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो वाइब्रेशन यंत्र बनाया, तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक प्लांट के पास अग्नि जलाई, प्लांट एकदम से डर गया, और उसकी जो वाइब्रेशन थी वो चेंज हो गई, क्योंकि डर की वाइब्रेशन अलग है, खुशी की वाइब्रेशन अलग है। तो जो मशीन थी उनसे, प्लांट से जुड़ी हुई, वो डिफरेंट सिग्नल देने लगी। ठीक है ना, तो दैट इज हाउ इट प्रूव्स कि प्लांट में अम, जीवन है। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं अब यहाँ पर कि पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक जो जीव है, उनमें भी प्राण होते हैं, हालांकि उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। कहते हैं जगदीश चंद्र बसु जो थे, उन्होंने ऑलमोस्ट फिगर आउट कर लिया था कि मिट्टी में जीव है। जो वाइब्रेशन उन्हें प्लांट में दिख रही थी, वही उन्हें मिट्टी में भी फील हो रही थी। लेकिन अपनी पेपर वर्क को वो प्रूफ कर पाते, पब्लिश कर पाते, उससे पहले उनका प्राणांत हो गया। उसके बाद किसी ने भी उस वर्क पर उतनी स्पष्टता से कार्य नहीं किया। ठीक है, लेकिन अपने शास्त्र 2000 2500 साल पहले जो लिखे गए हैं, उससे पहले तो लिखते नहीं थे, है ना। इसलिए लिखे हुए शास्त्र 2000 साल पहले के, उसमें से हमें पता चलता है कि इन एक इंद्रिय जीवों में भी जीव आत्मा, हमारे ही जैसी जीवात्मा होती है। ठीक है, और क्योंकि हम अम, गुरु पर और शास्त्र पर दृढ़ श्रद्धा करते हैं, तो भले ही हम अपनी आंखों पर विश्वास अभी नहीं कर सकते, हम शास्त्र पर, गुरु की वाणी पर श्रद्धा करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं। तो जैसी वनस्पति में प्राणों की सिद्धि होती है, ऐसी पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक जीवों में स्पष्ट नहीं होती। परंतु फिर भी खानों में, खान मतलब जो माइंस होती हैं, राइट, खानों में पड़े सर्व ही खनिज पदार्थों के शरीर की वृद्धि का होना, वहां उनके अंतर जीवन को दर्शा रहा है, तथा खान से निकल जाने पर उनकी वृद्धि का रुक जाना। जैसे जो
हीरा है, पन्ना है, राइट, दीज एक्सपेंसिव जो खदानें मिलती हैं, क्या साइज इनका बढ़ता चला जाता है जब तक ये खदान में है ना। बाहर निकालने पर कितने भी टाइम निकल जाए, ये फिर बढ़ते नहीं। ये प्रूव करता है कि उनका वहां पर एक हैबिटेट था, घर था, है ना, वो वहां बढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो खान से निकल जाने पर उनकी वृद्धि का रुक जाना उनकी मृत्यु को या प्राणों के निकल जाने को दर्शा रहा, क्योंकि खान में पड़े पत्थर की भांति ये अब बढ़ते दिखाई नहीं देते। बाढ़ के समय जल का, तूफान के समय वायु का, और पवन से ताड़ित होकर अग्नि का प्रत्यक्ष दिखने वाला प्रकोप, जिसके सामने मनुष्य की शक्ति हार मानती है, उन पदार्थों में जीवन का द्योतक है, प्राणों को सिद्ध करता है। प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने तो प्रत्यक्ष ही उनमें प्राणों को देखा है, इन सबको सुख दुख का वेदन करते हुए जाना है। परंतु कुछ व्यक्ति वर्तमान में भी वृक्षों के हाव भाव पर से तथा उनके हिलने डुलने पर से उनकी अंतरंग पीड़ा या हर्ष के भावों को पहचानने में समर्थ है। अतः विश्वास कर कि इन पांचों जाति के एकेंद्रिय जीवों में प्राण है। तो सोचने की बात है, अगर एकेंद्रिय जीवों में ही प्राण है तो दो, तीन, चार, पांच, ये तो हमें लिटरली मूव होते हुए दिखते हैं, है ना। तो मूव हो रहे हैं तो उनमें तो प्राण है ही। ठीक है ना। अतः विश्वास कर कि इन पांचों जाति के एकेंद्रिय जीवों में प्राण है, उन्हें भी सुख दुख का वेदन होता है, उनमें भी कुछ इच्छाएं या आकांक्षाएं छिपी हैं। माइक्रोस्कोप से दिखने वाले द्विइंद्रिय आदि जीव प्रत्यक्ष ही चलते फिरते दिखाई देते हैं, और एकेंद्रिय जीव बैक्टीरिया आदि बढ़ते दिखाई देते हैं, है ना। पानी की एक बूंद में 36,500 समथिंग जीव होते हैं, ऐसा आज साइंस प्रूव करती है। और ये 36,000 जीव जो हैं, ये मूविंग करते हैं, यानी दो इंद्रियां प्लस। ठीक है। त्रस है ये, स्थावर की तो बात ही नहीं करता आज का साइंटिस्ट। जल को जीव नहीं मानता, जल काई को जीव नहीं मानता, लेकिन जल में जीव मानता है, राइट। तो पानी की बूंद में 36,500 जीव उसने प्रूव कर दी। तो हमें भले ही अपनी आंखों से ना दिखते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप से फिर भी द्विइंद्रिय तक देखे जा सकते हैं, और एकेंद्रिय जीव बैक्टीरिया आदि पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। विशेष प्रक्रियाओं के प्रयोग द्वारा प्रयोगशालाओं में 4 या 5 दिनों में ही उनका वृद्धिगत रूप कदाचित कुछ झाड़ियों के रूप में ऊपर भी प्रत्यक्ष दिखने लगता है, तथा सौभाग्यवश आज के विज्ञान ने उसको प्राणधारी स्वीकार किया, है ना। बैक्टीरिया को तो आज का वैज्ञानिक मानने लगा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है, उस वह सब जीव है। ठीक है। अंतस्तत्व, कहाँ तक करता फिरूं मैं इनकी स्थिति, और कहाँ तक करता फिरूं मैं इनकी गिनती। क्या लाभ है वर्ण व्यर्थ की इन तर्कणाओं से। ठीक। अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव है, इनफैक्ट आई शुड से, राइट। गिनती करने से तो कोई सेंस नहीं बनता, इनका एग्जिस्टेंस है, इतना मान लेना ही हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। जीव है, इतना ही पर्याप्त है। ठीक। अंधकार में हाथ मारने से क्या कुछ मिलता है किसी को। अनंत काल बीत गया यही तर्कणाएं करते करते, तर्कणाएं मतलब लॉजिक्स प्रेजेंट करते करते। तर्कणाएं ही क्यों, मैंने स्वयं जा जाकर देखा है चारों गतियों में, है ना। 84 लाख योनियों में हम स्वयं जाकर भटके हैं, सब में हमने जन्म ले लिया, हर तरह के शरीरों को धारण कर लिया, है ना। तो कह रहे हैं मैंने स्वयं जा जाकर देखा है चारों गतियों में, स्वयं धार धार कर देखा है पांचों इंद्रियों को और 10 प्राणों को, और स्वयं ओढ़ ओढ़ कर देखा है चहो कायों को। पर उस मैं का पता नहीं चला कहीं भी मुझे। ठीक है। आज तक अगर हमने मैं को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो शायद हमारी यात्रा अभी तक रुक गई होती।
कैसी यात्रा? संसार की यात्रा। हमने क्योंकि अपने को ही नहीं पहचाना, इसलिए हम अभी भी अनंत काल की यात्रा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, अगर हमने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया तो। अभी गुरु चीख चीख कर कह रहे हैं कि तू अलग है, ये शरीर पुद्गल शरीर अलग है, इस बात को मान ले, है ना। और हम क्या है? नहीं नहीं, ये शरीर चलता फिरता है, इसको मैं पुद्गल कैसे मान लूं? ठीक है ना। हमें तकलीफ हो रही है इस बात को एक्सेप्ट करने में। ठीक है। तो हम थोड़ी सी इस पर, जितना भी समय अब हमें मिला है, इस पर बहुत चिंतन करें, इतना चिंतन कि हम अपने को वाकई में पहचानने लगे। उस मैं का पता नहीं चला कहीं भी मुझे, जिसे खोजने का उद्देश्य लेकर की यह महापुरुषार्थ प्रारंभ किया था मैंने। चलता भी कैसे? घर में खोई हुई सुई को सड़क पर खोजने जाऊं तो क्या मिलेगी? इवन अपने आप को मैं सिर्फ शास्त्रों में खोजूं, अपनी पहचाने मैं सिर्फ शास्त्रों में ढूंढूं, तो मैं कभी भी अपने आप को नहीं पहचान पाऊंगा। मुझे अपने आप को अपने ही अंदर ढूंढना हो। ठीक है। उसको अनुभूति में लाना होगा कि अच्छा ये मैं हूं, ऐसा हमें निकल के आना चाहिए। तब जाके कह सकते हैं कि हमारी खुद की पहचान की जो यात्रा है अब पूरी हो गई। मैं को मैं में न खोजकर मैंने उसे आकाश में खोजा, तथा खोजा ऊपर संकेत किए गए विभिन्न जाति के 84 लाख शरीरों में, है ना। शरीरों में खोजा इसलिए आज तक नहीं पाया। ठीक है। मैं को मैं में ही खोजा जा सकता है, यानी अपने ही अंदर। कैसे पता चलता उसका? मैं को मैं में न खोजकर मैंने खोजा स्त्री व पुरुष में, गोरे काले में, धनवान निर्धन में, प्राकृतिक सुंदरताओं व विकारों में, तूफानों में व बाढ़ों में, झोपड़ियों में व महलों। पर कैसे मिलता वह वहां, है ना। हमारी दृष्टि कहाँ थी? वैरायटीज में, विभिन्नताओं में, है ना। निरंतर हम बाहर में दृष्टि रखे हुए हैं, अच्छा ये ऐसा है। हम सब कुछ सारी नॉलेज लेने को तैयार है, लेकिन वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। पढ़ पढ़ के हमने पोथियां छोड़ दी, अनेक बार पंडित बन चुके, बड़े बड़े पंडित बन चुके, लेकिन उस पंडिताई का हमें क्या ही मिल गया? राइट। कि हमें जानना क्या था? बस इतना कि मैं कौन हूँ, वो भी राइट वे में। मैं की परिभाषाएं तो बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं गोरा, मैं काला, मैं छोटा, मैं लंबा। राइट। लेकिन मैं वास्तविक कौन, उसको पहचानना। एक बार वो पहचान लिया तो समझिए आपकी यात्रा को विराम मिल जाएगा। आपकी ये संसार की यात्रा का अंत निश्चित हो जाएगा। अब आपको अनंत काल तक इस पंच परावर्तन में घूमना नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी बात है। ठीक है ना। आज भी इस उन्नत विज्ञान की सहायता से बड़े बड़े आविष्कारों के द्वारा अनुसंधानशालाओं में मैं बराबर खोज रहा हूँ इसको पर व्यर्थ। तो सोल नाम के इस एक तत्व को बहुत सारे साइंटिस्ट, नॉन जैन भी इवन, है ना, उनके उनकी शास्त्रों में भी आत्मा वर्ड आता है। राइट। और उनकी अपने शास्त्रों में अपनी पहचाने हैं। ठीक है ना। कोई उसे रोशनी मानता है, कोई उसे वाइब्रेशन मानता है, कोई कैसा मानता है। राइट। सब अपने अपने तरीके से उसके आविष्कार में पहचान में लगे। ठीक है ना। पर व्यर्थ। आज परम सौभाग्य से इन वीतराग गुरुदेव की शरण को प्राप्त हो मानो मैं कृत कृत्य हो गया। इतने काल से इसकी खोज के पीछे व्याकुल होकर भटकता हुआ मैं आज इनकी कृपा से इस रहस्य को पाकर कितना संतुष्ट हुआ हूँ, कह नहीं सकता।
मानो मेरा भ्रम ही मिट गया है। आज उसे जानकर मुझे स्वयं अपने ऊपर हंसी आ रही। इतनी सरल सी बात थी और कितना भटका इसके पीछे। यह भ्रम की ही कोई अचिंत्य महिमा थी जो आज तक मुझे इसके दर्शन नहीं होने देती थी। भ्रम मतलब हमारी दृष्टि इतनी भ्रमित थी, इतना दर्शन मोहनीय कह लीजिए, है ना, इतना मिथ्यात्व था कि जो वास्तविक है उस तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अज्ञान, विपरीत, संशय, विभ्रम, इसी में हम भटक रहे थे, गलत को सही मान रहे थे, है ना, अज्ञान को ज्ञान मान रहे थे। तो कह रहे हैं कि ये भ्रम की ही कोई अचिंत्य महिमा थी जो आज तक मुझे पता नहीं होने दे रही थी। जबकि कितनी सरल सी चीज थी मेरे ही अंदर, है ना। सुई बाहर में नहीं ढूंढनी थी, खोई जहां थी वहीं ढूंढेंगे ना। खोई तो घर में, ढूंढ कहाँ रहे हैं? चौराहे पर। मिल जाएगी क्या? कभी नहीं। ठीक है ना। तो जो चीज जहां है वहां हम देखें तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत सरलता से। और फिर लगेगा अरे इतना सरल था। जस्ट हमारी दृष्टि बाहर में होने से हम अपने को पहचान नहीं पा रहे, है ना। आज गुरुदेव के प्रसाद से यह भ्रम दूर हो गया और मैं जान पाया कि वह मेरे अत्यंत निकट है, जिसे मैं इतनी इतनी दूर खोजने गई। ठीक है ना। कहाँ कहाँ नहीं खोजने पहुंच गया। क्या क्या बताया था? इवन सिद्ध शिला पर जो निगोदिया जीव है, मैं वहां भी जन्म चुका हूँ। ठीक है ना, एज अ निगोदिया जीव। ठीक है। तो वहां भी अपने आप को मैंने सोचा, अरे शायद मैं अपने आप को सिद्ध शिला पर पा जाऊं, है ना। तो भी अपने को आज तक नहीं पा पाया, क्योंकि दूर दूर तक दृष्टि जा रही थी लेकिन जहां जानी चाहिए थी वहां नहीं गई, है ना। ऐसा नहीं है कि मनुष्य नहीं बने पहले, ऐसा नहीं कि जैन कुल नहीं मिला होगा पहले, लेकिन अगर आज तक भटक रहे हैं तो इसका मतलब कभी अपने को नहीं पहचाना। ठीक। विचारिए तो सही कि कोई हीरे की अंगूठी आप तिजोरी में रख रखने को जाते हो, मार्ग में मिल जाऊं और आपको कोई आवश्यक कार्य बता दूं। किस काम के लिए जा रहे थे? अंगूठी तिजोरी में रखने जा रहे थे। ठीक है। और किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आप अंगूठी को अपनी उंगली में पहनकर काम में जुट जाए। सांझ पड़े घर आए तो अंगूठी याद आए, है कहाँ गई। तिजोरी में पुनः पुनः देखे, संदूक खोले, रसोई घर का एक एक बर्तन उठाकर, कभी दूसरे को, संभवतः उन्हें ठोक ठोक कर भी देखने लगे कि कहीं ये बर्तन निकल तो नहीं गए उसके। और व्याकुलता में न मालूम क्या क्या करने लगे। पर क्या इस प्रकार वह अंगूठी मिलेगी? यदि मैं आपसे पूछूं कि क्यों जी, उस अंगूठी का ढूंढना सरल है कि कठिन, तो क्या कहोगे? न सरल कहते बनता है ना कठिन। जब तक नहीं मिलती तब तक कठिन, और उंगली पर दृष्टि जाने के पश्चात क्या सरल और क्या कठिन। ढूंढने का प्रश्न ही कहाँ था, गई ही कहाँ थी। यही तो थी, हर समय मेरे हाथ में तो थी, है ना। लेकिन हम बाहर में ढूंढते रहे, बाहर में जब थी ही नहीं तो मिलती कहाँ। ठीक है ना। इसीलिए आज तक हमने अपने को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि हम अपने को किताबों में ढूंढ रहे हैं। देखे तो सही मेरी क्या पहचान है, मैं कैसा हूं। लेकिन पहचान जानने के बाद उसे ढूंढना कहाँ है? वास्तविक में तो उसे अपने ही अंदर ढूंढना है। ठीक है। इसका ढूंढना तो न सरल था न कठिन, बस जरूरत थी तो भ्रम दूर होने की। ठीक है। भ्रम दूर हुआ, याद आ गया कि उंगली में पहनी थी, या दृष्टि वहां चली गई, काम हो गया। ठीक है ना। बस। तो इस प्रकार भोज चेतन तू व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा है। जिसे तू खोज रहा है वह तो यहाँ ही है, तेरे अत्यंत निकट। निकट भी क्या, तू स्वयं ही तो है वह।
किधर देख रहा है बाहर की ओर, उधर कुछ नहीं है। उधर तो यह चमड़े हड्डी का कुछ ढेर मात्र ही है, वह शरीर है तू नहीं। इधर देख भाई इधर, फिर उधर ही, उधर नहीं इधर, मैं जिस ओर संकेत कर रहा हूं उधर देख। अरे फिर उधर ही, अरे भाई देख इस उंगली की बिल्कुल सीध में, उस निशाने पर जहां से यह मैं की ध्वनि चली आ रही है। ठीक है, जहां से शांति की इच्छा प्रकट होती दिखाई दे रही है, जहां सुख दुख का वेदन हो रहा है, जहां विचारणाओं का काम किया जा रहा है। ये जो सुख दुख की मुझे सुख चाहिए, ये आवाज किधर से आ रही है? क्या शरीर कर रहा है ये आवाज? राइट, जब हम ये कहते हैं कि कुछ है जो हमें ये स्वाध्याय करते हुए भी देख रहा है, वो देखने वाला मैं हूं। ठीक है ना? तो हमारी दृष्टि उस ओर जानी चाहिए। ठीक है। नेत्र इंद्रियों से देखने का प्रयत्न मत कर भाई, इन्हें बंद करके देख, कुछ अपने ही अंदर डुबकी लगाकर अपने से ही प्रश्न करके उत्तर ले। मैं की ध्वनि स्वरूप अंतरंग में प्रतीत होने वाले है परम तत्व तू कौन है? मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, हर समय इस प्रकार की टेर लगाने वाला तू कौन है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत मार्मिक आ, बात चल रही है। और अगर किसी को चाहिए तो उसकी यात्रा, स्वाध्याय की यात्रा यहीं पर भी समाप्त कर सकता है चाहे तो। अलग बात है कि क्लैरिटी के लिए और विषय पढ़ना है तो पढ़े, लेकिन अगर जीव की पहचान हो गई है ना, और उसी में ही चित्त को लगा दिया, उसी पर फोकस करने लगे कि बस आज के बाद मुझे इसी पर ध्यान देना, ठीक है ना, तो वह भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, हम सारा टाइम तो ध्यान नहीं लगा सकते, हमें बाहर में ध्यान लगाना, बाहर आना पड़ता है। और जब हम बाहर आते हैं तो बाहर के निमित्त कारणों से हमारे अंदर की कषाय जागृत हो जाती है, और फिर हम अपने आप को भूलकर उन कषायों में संलग्न हो जाते हैं। तो उन कषायों से कैसे डील करना, उसके लिए हमें बाकी के तत्वों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। कैसे हम उन कषायों के कारण आश्रव कर लेते हैं, है ना, बंद कर लेते हैं। तो ये जानने के लिए हमें बाकी के तत्वों को भी समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जो मुनि राज हैं, वो चाहे तो अपनी यात्रा को यहीं, पढ़ने की यात्रा स्वाध्याय को यहीं रोक सकते हैं और ध्यान में मग्न होकर केवल ज्ञान धारण कर सकते हैं। लेकिन आप हम जैसे गृहस्थ, जिनमें दुनिया भर का आरंभ समरंभ समारंभ आरंभ लगा है ना, हमें भटकते देर नहीं लगती। हमें तुरंत एक तीव्र कषाय जागृत हो जाए तो हम किसी से जन्मों के बैर बांध लें, है ना। तो हम जिस मिथ्यात्व को तोड़कर बाहर आए थे, फिर से उसी मिथ्यात्व में वापस जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए हमें स्वाध्याय पूरी तरह से किया जाना जरूरी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? अधूरा ज्ञान खतराए जान। ठीक है, हमें क्या लगेगा? अरे मैंने तो अपने आप को जान लिया, मैं आत्मा हूं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जान है। और घर में परिवारजन कहे हमें तो घूमने जाना है, घुमा लाओ। अरे क्या करोगे घूम के, सब जीवात्मा ही तो है। ठीक है ना, तुम भी जीवात्मा मैं भी जीवात्मा, बैठे रहो यहीं। तो इस तरह से व्यवहार नहीं चलता। ठीक है ना, ये नॉलेज अपने तक ही रखनी जरूरी है। जब हम दूसरे के साथ हैं तो हम दूसरे के साथ हैं। ठीक है, ये तो एक पहचान है, हम अपने को पहचाने। और जिस गृहस्थी को हमने स्वीकार किया, जिन कर्तव्यों को हमने स्वीकार किया,
पहले हम उन कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करें। जब हम अपने कर्तव्यों से पूरी तरह से फ्री हो जाए, तब हम वापस से अपने जिसको जाना है उसको हम अब प्रयोग में लाएं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करें, उसको ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसा हमें हमारे गुरु कहते हैं। ठीक है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना कि अरे अपने को जान लिया, आज से मैं पंडित। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं। सात तत्वों को पूरी तरह से जाने, और फिर जैन आचार जो कि आगे इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें भी हम हर एक बात के पीछे लॉजिक को, धर्म के अंदर हर बात का जो लॉजिक बताया है उसको समझे। क्यों हमें देव दर्शन करने को कहा, क्यों हमें रात्रि भोजन का त्याग करने को कहा, क्यों हमें तरह तरह की भावनाएं बता दी, है ना। ये सब भी, इनके पीछे के लॉजिक को भी अगर हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो जो ये जीवन के एक एक क्षण है उनको हम व्यर्थ ना करके यूज कर पाए। ठीक है ना। हो सकता है अभी अधूरी जानकारी से हम उन क्षणों को व्यर्थ कर दें। ठीक है ना, क्योंकि अंत समय अगर समाधि पूर्वक मरण नहीं हुआ तो समझिए कि हमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। ठीक है। अरे यह क्या, तू किसे कह रहा है, यह स्वयं मैं ही तो हूँ, अंतरंग में प्रकाशमान, स्व अनुभव गोचर, अमूर्तिक, इंद्रियातीत, चैतन्य विलास स्वरूप, शाश्वत परम ब्रह्म, यह तू मैं ही तो हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अंतरंग में प्रकाशमान। प्रकाश मतलब एज अ कोई वाइट प्रकाश टाइप का कुछ है, ऐसा नहीं। अंदर में होना उसका, उस अपेक्षा से कह रहे हैं प्रकाशमान। ठीक है, इस शरीर का रूप लिए हुए जो है अंदर में, है ना, वह अंतरंग में जो है स्व अनुभव गोचर, दिखाई दे जाए नहीं, स्व के अनुभव में आ सकता है। वो भी कैसे, किसी इंद्रिय से नहीं, सिर्फ अतीन्द्रिय से। ठीक है, क्योंकि वह अमूर्तिक है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अतीत है, यानी इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं। चैतन्य विलास रूप, यानी जो चैतन्यता है उसके अंदर एक चैतन तत्व है ना, जिसे कहते हैं कि जो जड़ में नहीं है, वह चीज सिर्फ चेतना में है। ऐसा शाश्वत, जो हमेशा बना रहने वाला है, पर ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप, यह तू मैं ही तो हूँ। जो ये पहचाने बताई हैं कि तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, यही तो मैं हूँ। क्योंकि यह प्रश्न करने वाला कौन, मैं। प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन, मैं। सर्वत्र मैं ही मैं हुआ, तू को कहाँ अवकाश रहा। कितना बड़ा आश्चर्य, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। है ना। कई बार बहुत लोग जिनको कि जो बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाते हैं, क्या करते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो याद करना पड़े। ठीक है ना, तो ऐसे ही सिचुएशन हमारी भी हो जानी चाहिए कि हम जब भी अपने को चाहे, जब चाहे याद कर लें, अपने को भूले ही कहाँ। ठीक है ना, व्यर्थ ही इधर उधर दूर दूर भटकता रहा, ठोकरे खाता रहा, कष्ट सहता रहा, अनंत काल जिसके लिए बिता दिया, अनंत पंच परावर्तन कर दिए, सिर्फ उस मैं को खोजने के लिए। है ना, वह स्वयं मैं ही तो था। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है, उसको देखते हैं। चार ब्राह्मण पुत्र बनारस में पढ़कर आए, मार्ग में नदी पड़ी, चारों पार हो गए, उस पार पहुंचने पर गिनने लगे, चारों ने गिना पर संख्या तीन ही थी। एक कौन सा डूब गया, क्या मैं डूबा, नहीं मैं तो हूँ, क्या ये डूबे, नहीं ये भी है, पर एक दो तीन, चौथा कहाँ गया।
बस वही हालत थी मेरी अब तक। निगोद से लेकर मनुष्य तक सारे शरीरों को गिन डाला, पर अपने को गिनता गिनना सदा ही भूलता रहा। कभी भी अपनी ओर दृष्टि नहीं गई। आश्चर्य की बात, अपनी मूर्खता न कहूं तो क्या कहूं इसे। चला हूं शांति लेने, पर यह पता नहीं कि शांति भोगेगा कौन। चला हूं लड्डू खाने, है ना, यह पता नहीं कि इसे उठाकर मुंह में देने वाला कौन। लड्डू खाना है तो खुद ही तो मुंह में डालना होगा। ऐसे ही शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। अरे किसको चाहिए शांति? उसकी तरफ कोई दृष्टि नहीं। की आवाज आ कहां से रही है? शांति, शांति, शांति। ठीक है ना। समझ चेतन समझ, तुझे इस मैं का लक्षण दर्शाता हूँ, जिसमें जानने का कार्य हो रहा है, जो जान रहा है ना, जो इस समय इस स्वाध्याय को होते हुए भी जान रहा है, जो अपने आप को इस समय बैठे हुए भी जान रहा है ना, जिसमें कुछ चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, जो संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें सुख दुख महसूस किया जा रहा है। शरीर में होता सुख दुख तो जब शरीर को जलाया जाता है तो उस समय शरीर को दुख महसूस होना चाहिए, शरीर चिल्ला के भाग पड़ना चाहिए वहां से। नहीं, लेकिन, है ना, जिसमें विचारने का काम चल रहा है, वह एक चेतन तत्व है, ज्ञानात्मक तत्व, इंद्रियातीत अमूर्तिक तत्व। ठीक है। सभी इसे अपना चिंतन का विषय जरूर जरूर बनाए। कोई भागने की जल्दी नहीं है। इसको आप रिपीट करें मल्टीपल टाइम्स, इस चैप्टर को या एटलीस्ट आज के विषय को। ठीक है। जितनी बार चाहे उतनी बार इस पर विचार करें, जब तक कि अंदर से ये ना निकल जाए, अच्छा तो इसकी बात चल रही थी, अच्छा तो ये मैं हूँ। ठीक है। निगूढ़ आतिक रूपों में एक वही तो प्रकाशमान हो रहा, वही तो ओतप्रोत हो रहा है ना। जहां पर भी ज्ञान है, जहां पर भी हिलन डुलन है, वहां ये जो हिलन डुलन हो रहा है, जिसे हम प्राण कहते हैं, प्राणी कहते हैं, सब में वही तो प्राण चेतना है जो मुझ में है। यानी सब में अपने अपना चेतन तत्व है। वे सर्व इसी की तो कोई अवस्थाएं हैं, जिसका निर्माण अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं इसने किया है, जिसके होने से ही ये सब चेतन है, और जिसके न होने से जड़। इसलिए ईश्वर, पार ब्रह्म व जगत का सृष्टा यही तो है। परमात्मा में प्रभु, इसी का तो नाम है। अचिंत्य है इसकी महिमा, उसी परम तत्व का नाम मैं है। इसी को आगमकार जीव व आत्मा कहते हैं। ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है जैन दर्शन और अन्य दर्शन में। तो ईश्वर को कुछ मानते हैं, राइट, ईश्वर कुछ अलग है। कोई कहता है ईश्वर परम ब्रह्मा है, हम उसकी संतान है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, कि हम सबके अंदर जो जीव तत्व है वही ईश्वर है। ठीक है ना, वही परमात्मा, वही प्रभु। ठीक। अचिंत्य है इसकी महिमा। अचिंत्य क्यों है? अचिंत्य मतलब जिसका चिंतन ना करा जा सके, मतलब आउट ऑफ रीच। इतनी अनलिमिटेड महिमा हो जिसे हम बता ना सके, जिसको हम जान ना सके, क्योंकि वह अनंत है, अनंत महिमा को धारण करने वाला है ना। तो आज की डेट में तो हम उसको नहीं जान सकते, है ना। इसीलिए हम कहीं ना कहीं उस अ, सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहीं और ढूंढना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि कुछ ऐसा है जो सर्वशक्तिमान है ना, लेकिन अपने अंदर ही वो है, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे भ्रम के कारण, हमारे दर्शन मोहनीय के कारण।
ठीक है, तो इसको हम विचार में लाए। कोई इसे सोल कहता है, कोई इसे रूह कहते हैं, पर इन सब नामों की अपेक्षा इनका नाम मैं लिया जाना, आई एम, अधिक उपयुक्त है। क्योंकि मैं शब्द को सुनकर साक्षात रूप से मेरा विकल्प उस परम चेतन तत्व की ओर आता है, और जीव या आत्मा सुनकर मैं इसे कहीं अन्यत्र खोजने लगता हूँ। जैसे ही जीव कहते हैं तो हम क्या करते हैं, जीव कहाँ है, चींटी में है, हाथी में है ना, प्लांट में है। लेकिन मैं जीव हूँ ये विचार नहीं आता। राइट। तो इसलिए मैं शब्द जब हम कहते हैं, मैं हूँ, तब हमें कहीं ना कहीं क्लिक करता है इमीडिएटली, मैं कहाँ हूँ, मैं इस शरीर के अंदर हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए अपनी पहचान अगर करनी है तो जीव ना कह कर कहो मैं हूँ। ठीक है ना। देखिए, क्या अनेकों बार मेरे में यह विकल्प उत्पन्न होता नहीं देखा जाता कि एक दिन मैं भी मरूंगा, लोग मुझे अर्थी पर लाद कर ले जाएंगे और जला देंगे। है ना। व्यवहार की भाषा में हम ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं। और यह आत्मा इसमें से निकल कर कहीं अन्यत्र जाकर जन्म धारण कर ले, मानो कि वह आत्मा मुझसे पृथक कोई दूसरा पदार्थ। इसलिए इस सब लंबे वक्तव्य में जीव शब्द के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की क्राइस्ट ने भी बाइबल में और वेद व्यास जी ने गीता में किया। जितना छोटा शब्द उतना ही महान तत्व। एक अक्षर वाले इस छोटे से शब्द का वाच यह महातत्व यद्यपि साधारण दृष्टि से दिखता है केवल देह प्रमाण, वायु की भांति संकोच विस्तार द्वारा यथालब्ध छोटे या बड़े शरीर में समा जाने वाला, तदपि तात्विक दृष्टि से देखने पर यह है विभु, सर्वव्यापक, सर्वगत, यानी अनंत शक्ति वाला। है ना। विभु जिसे ईश्वर कहते हैं, सर्वव्यापक, सब जगह उसकी उपस्थिति पॉसिबल है। राइट। और वैसे कहने को क्या है, एक शरीर प्रमाण, एक चींटी के अंदर समा जाए, एक शरीर में समाया हुआ। राइट। तो अपने को केवल इस शरीर प्रमाण नहीं माने, और हम इसको व्यापक माने, और इस पर विश्वास करके इसको अपने अंदर स्व अनुभव करने की कोशिश करें। ठीक है। ये जो अगला वाक्य आ रहा है, इसकी एक लाइन लेते हैं। आत्म तत्व वास्तव में ज्ञान प्रमाण है, अर्थात वह शरीर आदि की भांति उठाई धरी जाने वाली वस्तु नहीं, प्रत्युत है ज्ञान मात्र। ज्ञान अर्थात चिद ज्योति ही उसका स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी जन उसे बहा या ज्ञ या चिन्ह मात्र कहते। क्या है, जो आत्मा है उसकी पहचान अगर हमें कही जाए तो क्या है, उसके उपयोग से हम उसकी पहचान मानते हैं। उपयोग क्या है, उस चेतन तत्व का ज्ञान दर्शन उपयोग है। राइट। उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना। जो जान रहा है वही मैं हूँ। राइट। और ज्ञान मेरी पहचान है, यानी मेरा उपयोग ज्ञानमयी है। ठीक है। मैं ही ज्ञान हूँ, ऐसा भी हम कहते हैं, क्योंकि ज्ञान मेरी पहचान है, तो मैं ही ज्ञान हूँ। ठीक है। मैं अपने को अपने में अपने द्वारा जानता हूँ। ठीक है ना। अपने को अपने में अपने द्वारा जानता हूँ। ज्ञान से ज्ञान को ज्ञान के द्वारा जानता। ठीक है। तो इतना ही विषय आज रखेंगे, और हो सकता है थोड़ा हैवी गया हो, इसको आप दोबारा से सुनिएगा, समझिएगा। और
अगर कुछ क्वेश्चन है तो अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे, जो कि अब होगा जनवरी फर्स्ट वीक में, क्योंकि अगले 2 हफ्ते ड्यू टू क्रिसमस एंड न्यू ईयर सभी का कुछ ना कुछ प्लान रहता है, राइट, और बच्चों की छुट्टियां भी है। तो अगर चाहिए तो हम लोग जनवरी 2 को मिल सकते हैं, जैसा सब लोग बोले, और अदरवाइज फिर जनवरी 7 को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जनवरी 2 को मिल लेते हैं, शांति पथ प्रदर्शन का सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मीट ऑन जनवरी 2। तब तक के लिए इसको आप अगर सुन सके, मतलब जितना ज्यादा सुन सके उतना अच्छा है, प्रैक्टिस करें। और उसके बाद आप लोग के अनुभव क्या रहे, उन अनुभव को जनवरी 2 के सेशन में अगर शेयर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। एटलीस्ट क्या उन, तो आप लोगों ने अपने अंदर कुछ अनुभव किया, कुछ भी कह सकते हैं, अपने उस अनुभव को शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए। सभी के लिए आने वाला वर्ष नई लर्निंग के साथ आए, और हम अपने से आगे बढ़े, इसी आशा के साथ सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवानी स्तुति। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी डू जिनवानी स्तुति? जानिके ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो खुदो। ये जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमन करना। यस, रिकॉर्डिंग आई विल शेयर लिंक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जय जय जय